हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हो आप सब? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ पे देखो सुबह का टाइम हो रहा है। आज ना मैं थोड़ा लेट उठी हूँ सो करके 6:30 बजे से। जैसा कि सर्दी स्टार्ट हो गई है हर जगह पे। यहाँ पे सर्दी होती नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो मतलब वो वाली फीलिंग होती है। हवा वगैरह चलता है तो अच्छा लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा आलस हो जाता है आजकल, लेकिन आलस को दूर करना है और यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन तैयार करना है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस वजह से काम को सारा फटाफट से ख़त्म करना पड़ता है। तो यहाँ पे वैसे तो मैं सारी तैयारी रात में कर लेती हूँ, लेकिन जो भी है अभी सुबह के लिए तैयारी कर लेती हूँ, लेकिन सारा कुछ करना तो सुबह ही पड़ता है ना। तो यहाँ पे मैं आटा सबसे पहले लगाऊंगी। तो आटा के लिए ना आटा ख़त्म हो गया था, थोड़े से आटा बचे हुए थे मतलब, तो मैंने उसे निकाल लिए हैं और उसके बाद यहाँ से पैकेट खोल करके पैकेट में से थोड़ा आटा निकाल ली हूँ और अभी आटा लगा लूँगी। लेकिन अभी डब्बा को ना धोना था, क्योंकि जैसे पूरा पैकेट का आटा ख़त्म हो जाता है ना, एक पैकेट का पूरा आटा जब ख़त्म हो जाता है ना तो डब्बे को धो लेती हूँ 2 बार। मतलब एक पैकेट में 2 बार उसको फ़िल करना पड़ता है। तो जैसे ही ख़त्म हो जाता है ना उसको धो लेती हूँ। तो अभी आटा मैंने गूँथ ली थी। उसके बाद यहाँ पे जो डब्बे थे उसे अभी धो रही हूँ। उसमें जो स्पून वगैरह डाल के रखती हूँ ना उसे भी साफ़ कर लूँगी। और ऐसे साफ़ कर लेने से ना जो भी डब्बे खाली हो किचन के, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी यही मतलब कुछ भी डब्बा खाली होता है। जैसे दाल वगैरह के भी जो डब्बे हो गए उन सबको भी ना जैसे ही ख़त्म होता है ना किचन के कोई भी डब्बा रहता है, तो जैसे ही ख़त्म होता है उसी टाइम धो लेने से क्या होता है ना, एक ही बार बर्डन नहीं होती है डब्बे धोने की। तो ये तैयारी मैं रात में ही कर लेती हूँ, लेकिन एक बार आप सबको दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो रात में मैंने पनीर वगैरह जो क्रश वगैरह मतलब सॉरी कद्दूकस करना था उसको कर ली थी। अभी यहाँ पे थोड़ा सा तेल गरम करके ना उसमें जीरा हींग डाली हूँ और साथ में मैं बहुत सारा कटा हुआ प्याज डाल दूँगी, क्योंकि आज बच्चों के टिफ़िन में जाने वाला था पनीर पराठा। बच्चों को पनीर पराठा बहुत पसंद है, बहुत मतलब बहुत पसंद है। जैसे चीज़ पराठा पसंद है उन लोगों को, वैसे ही पनीर पराठा भी बहुत पसंद है। बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें डालती नहीं हूँ, लेकिन बच्चों को मनपसंद चीज़ डालती हूँ। जैसे कि मैगी मसाला, थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाली हूँ प्याज भुनने के बाद। कसूरी मेथी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाली थी, लेकिन सॉरी दिखा नहीं पाई हूँ। और यहाँ पे फिर मैं नमक ऐड कर दी हूँ और मिर्च वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चों को खाना रहता है ना, वो मन से खा लेते हैं, तो मिर्च नहीं डालती हूँ। मैगी मसाला से टेस्ट ऐसे भी अच्छा लगने लग जाता है, तो मैगी मसाला ऐड कर देती हूँ। और उसके बाद ढेर सारा पनीर डाली हूँ, क्योंकि सुबह हम लोगों का भी ब्रेकफास्ट हो जाए। और हस्बैंड जी को भी आज पनीर पराठा ही दूँगी, क्योंकि ना उनको भी आज जल्दी निकलना था, तो इसलिए सब्ज़ी भी मैं रात में ही कट करके रख ली थी। वो मुझे रात में बोले थे मैं थोड़ा आज जल्दी निकलूँगा, मुझे कुछ काम है। तो मैं बोले ठीक है। फिर जब भी ऐसा होता है ना कि बोल देते हैं, तो उनकी भी जो तैयारी करनी होती है ना उनके लिए भी कर लेती हूँ। नहीं तो फिर क्या होता है, उनको थोड़ा लेट निकलना होता है, 10 साढ़े 10 बजे तक निकलते हैं, तो आराम से उनका काम करती हूँ। लेकिन वो बोले थे मुझे भी आज थोड़ा जल्दी जाना है, तो मैं बोली कि चलो ठीक है, साथ ही साथ उनका भी बना दूँगी। तो मुझे भी ईजी हो जाता है ना, एक बार में मतलब सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। नहीं तो फिर अलग अलग फिर करो तो फिर और ज़्यादा टाइम लगता है। स्टफ़िंग मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बनाए थे, तो स्टफ़िंग लास्ट में 3-4 स्टफ़िंग के लिए ना वो बच भी गया था। और ये देखो कितना अच्छा पराठा बन चुका है। तो अभी सारे पराठा बना ली हूँ और अब बारी थी ना सब्ज़ी बनाने की। और साथ ही साथ बच्चे भी उठ गए थे, तो उनके लिए भी गर्म पानी कर रही हूँ, क्योंकि वो नहाएंगे ना, तो इस वजह से गर्म पानी कर रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत ठंड लगती है। और देखो मैंने बताया ना कि स्टफ़िंग थोड़े से बच भी गए थे। और 2 तो पराठा एक्स्ट्रा भी हो गया था। और बच्चे खुश हो जाते हैं, पराठा एक्स्ट्रा अगर बच जाता है ना तो वो बाद में खा लेते हैं, जैसे शाम के टाइम में ना। तो ऐसे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बना दिया था कि वो खा लेंगे, तो थोड़ा बच गया था तो दोनों लोग खा लेंगे। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी बनाई, तो सिंपल ही बनाई। तो इसका क्या है, प्याज थोड़ा सॉरी यहाँ पे ना तेल में प्याज थोड़ा भून ली और थोड़ा सा जीरा का तड़का लगा दी थी। उसके बाद
नेनुआ और चना दाल डाल करके थोड़ा सा बेसिक जो मसाला होता है उसको डाल करके बना लूँगी। यहाँ पे बेटी नहा ली थी, एक तरफ बेटा भी नहा लिया था, तो बेटे को ना रेडी कर रहे थे, मतलब सारा कपड़ा वपड़ा निकाल के दे दी। मेरे से ना थोड़ा सा ज़्यादा नखरा करता है, लेकिन पापा से अपने बहुत ईजिली पहन लेता है। बेटी मेरे से अच्छे से रेडी हो जाती है, बेटा उनसे, वो भी रेडी होता है लेकिन मेरे साथ बहुत मस्ती करता है, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत बदमाशी करता है। और पापा से उसको शायद डर है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे बेटी देखो आराम से रेडी हो गई थी, और उसका बैग वगैरह भी मैं निकाल देती हूँ। पता नहीं इतना बैग में क्या लेकर के जाती है, इतना बैग हैवी लगता है ना कि क्या ही बताऊँ मैं। तो दोनों का बैग, लंच बैग, ये सब ना सब एक जगह पे रख दी हूँ कि ये लोग चिल्लाए नहीं। और घर की हालत तो सुबह सुबह देख ही सकते हो आप कैसा हो रखा है। और यहाँ पे जैसे कि मैं बताई थी कि हस्बैंड जी ना बेटे को रेडी कर रहे थे। यहाँ पे देखो मैंने सारा कुछ निकाल के दे दी थी कि आप पहना दीजिए, और आराम से बातें करते करते ना उनसे रेडी हो जाता है। तो दोनों बच्चे स्कूल जा चुके थे। अब आ गई थी मैं किचन में, और किचन का हालत ही नहीं, पूरे घर की हालत पूरा ख़राब हो गया था। तो गाइज़ यहाँ पे ना नींबू बहुत सारा रखा हुआ था, तो मैं सोची ऐसे ना ठंडी भी है, तो अभी ठंडियों में नींबू ज़्यादा मतलब पीना होता नहीं है, ऐसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। लेकिन सर्दी है तो इस वजह से ना नींबू का बहुत कम यूज़ हो रहा है, और सर्दियों में नींबू बहुत मिलता है और बहुत अच्छी भी उसमें रस भी बहुत अच्छा होता है। तो थोड़ा सा नींबू था, तो मैं सोची क्या करूँ, इसका ना थोड़ा सा अचार ही लगा देती हूँ। और उसके बाद इसमें ना थोड़ी सी खट्टी मीठी वाली करूँगी, लेकिन उससे पहले क्या होता है कि इसे ना नमक में डिप करके रखना होता है। तो यहाँ पे ना मैंने नमक नींबू को सारे को कट कर दिया और पार्ट में। उसके बाद यहाँ पे मैं एक ऐसे जार में रख दूँगी। कांच के जार में कोई भी अचार रखना अच्छा होता है। पहले तो लोग कांच वाली ही जार में अचार रखते थे। वो भी मतलब जो बड़े बड़े कांच वाली जो जार होती है ना, वो जैसे मैंने बहुत पहले ना देखा है मम्मी लोग को अचार लगाते हुए ना, बोजाम बोलते थे हम लोग हमारे साइड, जो लैंग्वेज में ना बोजाम बोलते थे, तो उसी में भर भर के रखा जाता था। अभी तो खैर अलग ही सब प्लास्टिक में भी यूज़ करते हैं, लेकिन अचार ना कांच के बर्तनों में ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने भर दिया है और पूरा उसमें भर भी गया था। और अब बारी थी, बस कुछ नहीं, सिंपली नमक में नींबू को ऐड करके ना उसको रख दी हूँ। तो आराम से 10 दिन में ना, 10 दिन में क्या, 2 दिन में ही, 3 दिन में ना उसमें से पानी थोड़ा सा छोड़ देता है और नींबू थोड़ा गल जाएगा। तो कुछ ही दिनों में वो बन के तैयार भी हो जाएगा, और बहुत ही बनाना ईजी है। तो मैंने इस तरीके से बस कट करके उसमें डाल दिया है। अब जब बनेगा तो फिर मैं आपको बाद में कभी दिखाऊंगी। यहाँ पे कच्चे पपीते थे, तो हस्बैंड जी को ना कच्चा पपीता भी खाना कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, तो वो मंगाए थे। तो वही मैं बोली अच्छा दिया नहीं है। और अभी फ्लिपकार्ट से थोड़ा कच्चा पपीता और बनाना वगैरह मंगा लिए थे, क्योंकि बच्चों को लंच में देना था, फ्रूट ख़त्म हो गए थे, तो यहाँ पे मंगा लिए थे। खैर बच्चों को तो सुबह मैंने टिफ़िन वगैरह दे दिए, और हस्बैंड जी का भी ना टिफ़िन पैक कर दी, क्योंकि आज उनको थोड़ा जल्दी ही निकलना था। तो मैंने सारा कुछ ना सुबह सुबह ही सब कुछ बना लिए थे, और एक साथ में सब कुछ बन जाता है। तो यहाँ पे दाल चावल भी मैं साथ ही साथ बना लूँगी। तो इस टाइम में मेरा जो और एक्स्ट्रा जो काम रहता है वो सारी काम निपटा लेती हूँ, जैसे एडिटिंग वगैरह करने का, ये सारे जो काम होता है ना इस टाइम में फिर मैं निपटा लेती हूँ, सारा काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद। तो किचन का सेल्फ भी अभी मतलब बहुत ज़्यादा कुछ बना नहीं था आज, तो ज़्यादा मतलब सिर्फ मैसी हो रखा था, सामान बिखरे पड़े थे, वैसे गंदा बहुत ज़्यादा नहीं था। तो बस मैंने गीले कपड़े से ना सारे काउंटर टॉप को अच्छे से पोंछ दिया, उसके बाद क्लीन हो गया था। और बहुत सारे बर्तन भी आज नहीं थे, बहुत कम ही बर्तन भी था, तो मैंने सारे बर्तन को भी अभी लगे हाथ बर्तन को भी धो लूँगी। तो इस तरीके से देखो मैं लेट सो कर के उठी थी, लेकिन फिर भी मेरा सारा काम ना टाइम पर ख़त्म हो जाएगा। अगर वही है कि थोड़ा देर बैठ जाते हैं ना, तो थोड़ा देर कब बहुत ज़्यादा देर हो जाता है पता भी नहीं चलता है। तो गाइज़ वैसे तो पतिदेव बोले थे कि मैं ना थोड़ा सा जल्दी मतलब बच्चे जब स्कूल जाएंगे ना, उधर से उनको छोड़ते हुए मैं भी निकल जाऊंगा। लेकिन फिर वो बोले कि नहीं, मुझे थोड़ा सा और कुछ काम है, तो मैं आ कर के फिर निकलूँगा। तो वो बच्चों को स्कूल छोड़ कर के आ गए हैं। तब तक ना यहाँ पे मेरा जो भी काम था ना, वो बर्तन वगैरह धोने का काम और झाड़ू का काम ना मैं कर ली थी। क्योंकि वो जब निकले थे बच्चों को छोड़ने के लिए, तो छोड़ के आते आते ना 20-25 मिनट हो जाता है, क्योंकि थोड़ा देर शिवांश के लिए वेट करना पड़ता। उसकी जो गेट है ना वो थोड़ा लेट खुलती है। बेटी का है पूरा 8 बजे उसको अंदर वो हो जाता है, गेट खुल जाता है, मतलब प्रेयर स्टार्ट हो जाता है 8 बजे, तो उसको थोड़ा सा पहले ही जाना पड़ता है। और अब इनकी भी निकलने की बारी हो गई थी। तो यहाँ पर 9:30 बज रहा था, मतलब 9:30 बजा भी नहीं था, बजने वाला था, तभी ये निकल रहे थे।
वैसे 10:30 बजे जाते हैं, आज थोड़ा 1 घंटा पहले जा रहे हैं। और यहाँ पे देख ही सकते हो अभी 9:30 बजने वाला है। और यहाँ पे मेरा ना ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो गया था। जो भी मतलब जैसे काम रहता है ना, जो इम्पोर्टेंट काम रहता है वो सारे ख़त्म हो गए थे। हाँ, अभी झाड़ू लगाना बाकी था, झाड़ू मैंने लगाई नहीं थी। और जो ये आटा की जो डब्बी है ना, उन्हें सुबह ही धो ली थी। ऐसे ही रहता है कि जब भी किचन का कोई भी डब्बा खाली हो ना, तो उसी टाइम धो लो ना, तो अच्छा ईज़ी भी पड़ता है और फटाफट से काम भी हो जाता है उसी टाइम। नहीं तो फिर क्या होता है कि अगर वेट करो कि सारा डब्बा एक साथ धोएंगे तो फिर वैसे ज़्यादा गंदा भी हो जाता है। जब भी जो चीज़ खाली हो उसी टाइम धो लो तो अच्छा भी रहता है ना। तो मैं अभी आटा भर दी हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं फिर सारी जगह पे झाड़ू लगाऊंगी। आटा मैं इसीलिए अभी झाड़ू लगाने के पहले कर दी क्योंकि थोड़ा बहुत डस्ट हो जाता है। वैसे गिरा नहीं था, लेकिन हाँ हल्का फुल्का लगता है कि हाँ गिर जाएगा करके। तो यहाँ पे उनके जाने के बाद मैं फटाफट से झाड़ू पोछा भी लगा लूँगी। और बाकी तो किचन के जितने भी काम थे वो हो गए थे, और साथ ही में दोपहर का भी लंच की तैयारी मैं कर ही ली थी। अभी बस वही झाड़ू और पोछा लगाना है। और एक रूम को सेट करने में 5 से 10 मिनट तो लगता ही है। जैसे मतलब इस रूम में ज़्यादा मतलब गंदे नहीं होते हैं, तो चलो 5 मिनट से 10 मिनट लगता है सब चीज़ को अपनी जगह पे रखने में। उसके बाद क्या होता है कि मेरा 2 BHK का फ्लैट है, तो सब मिला के समझो कि 4 चीज़ साफ़ करनी पड़ जाती है। 4 बेडरूम को समझ लो कि साफ़ करनी पड़ जाती है। एक मतलब मास्टर बेडरूम हो जाता है, एक छोटा सा बेडरूम है, और एक जो ये लिविंग वाली एरिया है ना, उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। इसमें मतलब अच्छी खासी स्पेस है। डाइनिंग टेबल का भी स्पेस है, लेकिन डाइनिंग टेबल हम लोगों ने रखा नहीं है, तो उन सबको भी सेट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब बारी है ये बेडरूम की। इस बेडरूम में ना मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि सब लोग इसी रूम में सोते हैं, तो सारा नेट वगैरह भी लगा रहता है। और मच्छर अभी बहुत आते हैं पूरे चेन्नई में ना, हर जगह पे ना मच्छर अभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि बिना नेट के ना सो नहीं सकते। वैसे तो हम सालों भर ना बिना नेट के सोते ही नहीं, और हमें नींद भी नहीं आएगी। आदत हो जाती है ना किसी चीज़ का, तो फिर वो चीज़ बदलती नहीं है। अगर हम कोशिश करेंगे ना कि बिना नेट के सो जाएं, तो पूरी रात ऐसा लगेगा कि मच्छर है करके। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, कभी भी हम लोग बिना नेट के सोते नहीं है, नेट लगाते ही है। तो डेली क्या नेट निकाल करके फिर वो रखना, ऐसे ही हैंग करके मैं एक साइड में कॉर्नर में लगा देती हूँ। फिर डेली उसको खोलो, फिर डेली लगाओ, हो जाता है ना, इस वजह से बस उसको ऊपर में हैंग कर देती हूँ। और अभी देखो ये रूम को, जैसे मैं बोली कि थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे, 15 मिनट से ज़्यादा लग जाता है, कभी कभी 15 मिनट से कम भी हो जाते हैं। बेडशीट चेंज करना रहता है तो 20 मिनट भी हो जाते हैं। तो इस रूम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और कल ना बच्चों ने क्या खुरापाती मचाई थी, थोड़ी बहुत मतलब उनका प्रोजेक्ट वर्क था, करना था, तो पूरा मतलब हर जगह पे पेपर वेपर, रात में काफ़ी ज़्यादा रात में करते हैं ना, तो फिर झाड़ू लगाने में बनता नहीं है। तो सुबह सुबह सारा कचरा दिख रहा था। उसके बाद यहाँ पे मैंने सभी घर में अभी लगा लूँगी फटाफट से झाड़ू पोछा। तो अभी मेरा पोछा भी कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो अभी 10 बजने में 10 मिनट देरी है और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। बताओ ठंडी में भी मुझे पसीना आ रहा है। तो मेरा काम ख़त्म हो गया, लेकिन अभी नहाना बाकी है। तो यहाँ पे जितने भी झाड़ू पोछा, तो सारे घर में ना झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गए हैं और सभी जगह लगा लिए। बस नहाने जा रही हूँ, नहा करके मेरा बाकी रहता है पूजा। तो उस टाइम में फिर पूजा के टाइम में यहाँ पे देख सकते हो बालकनी में भी मेरी पोछा लग गई है, और पोछा को इधर में ही रखती हूँ। और बालकनी को ना दिन भर बंद रखना पड़ता है, इसलिए बंद रखना पड़ता है कि मंकी ना आ जाए। और उसके बाद ना मुझे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि वीडियोज़ एडिटिंग करना, फिर 12 बजे अपने बेटे को स्कूल लाने जाना होता है, तो ब्रेकफास्ट वगैरह, पूजा, ये सब थोड़ा टाइम लगता है। तो इस वजह से ना उसके बाद की वीडियो मैं ज़्यादातर शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों में बिज़ी होना। अब उसको सुला करके फिर बड़ी वाली को लाने जाती हूँ, तो वो 2 बजे मैं उसको लाने जाती हूँ। मतलब आते आते उसको 3 बज जाता है, 2:30 बजे जाती हूँ। 2:30 बजे नहीं, 2:15 में जाती हूँ, आती है 2:30 बजे उसकी छुट्टी होती है। तो
2:45 तक घर आ जाती है, 45-50 तक घर आ जाती है। फिर वही ड्रेस चेंज करो, खाना खाओ, ये सब में भी टाइम लग जाता है। फिर इवनिंग से जो अपना रूटीन रहता है वो बच्चों को पढ़ाना लिखाना, इसलिए ज़्यादातर ब्लॉग ना ये इतना देर तक ही मैं शूट कर पाती हूँ, उसके बाद की ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए आज की ब्लॉग आप सबको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।